नमस्कार दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प सफर पर चल रहे हैं। आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, के उत्थान और पतन की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा, विवाद और एक आध्यात्मिक साम्राज्य के बारे में है, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 1931 में भारत में जन्मे रजनीश एक बुद्धिमान बच्चे थे, जिन्हें ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। बाद में वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और ऐसे भाषण देने लगे जो पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते थे। इस वजह से उन्हें समर्थक और आलोचक दोनों मिले। 1970 के दशक तक रजनीश ने पुणे में एक कम्यून स्थापित कर लिया था, जो आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य बन गया। ध्यान और विवादास्पद उपचारों के मिश्रण वाली उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर से हजारों लोगों को आकर्षित किया। उनके आश्रम में अक्सर मशहूर हस्तियां दिखाई देती थीं और उनका प्रभाव निर्विवाद था। हालांकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं और 1981 में रजनीश अमेरिका के ओरेगॉन में 64,000 एकड़ के एक रैंच में स्थानांतरित हो गए, जिसका उद्देश्य एक यूटोपिया बनाना था। रजनीशपुरम नाम का यह शहर एक विशाल सामाजिक प्रयोग था, जिसमें अपनी पुलिस, दमकल विभाग और यहां तक कि एक एयरलाइन भी थी। लेकिन सब कुछ उतना शांतिपूर्ण नहीं था जितना लग रहा था। स्थानीय निवासियों के साथ तनाव बढ़ गया, जिसके कारण कानूनी लड़ाई और गंभीर अपराधों के आरोप लगे, जिसमें एक बायोटेरर हमला भी शामिल था, अमेरिकी धरती पर पहला। 1985 में रजनीश को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आव्रजन उल्लंघन के आरोप लगाए गए, जिसने उनके अमेरिकी सपने के अंत की शुरुआत की। अमेरिका से निर्वासित होने के बाद रजनीश पुणे लौट आए, जहां उन्होंने 1990 में अपनी मृत्यु तक अपनी शिक्षा जारी रखी। अपने विवादास्पद तरीकों और उनके आसपास के घोटालों के बावजूद रजनीश ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के बारे में बहस को प्रभावित और उकसाती रहती है। तो हम रजनीश की कहानी से क्या सीख सकते हैं? ये महत्वाकांक्षा, आदर्शवाद और अर्थ की मानवीय खोज का एक जटिल मौज़ेक है। ऐसे तत्व जो आज भी दुनिया में गूंजते हैं। इतिहास के इस रोमांचक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सवाल करते रहें और खोजते रहें।